चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज अपने जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो है ग्रुप के अवयव की कोटि। तो बहुत ही इजी टॉपिक है स्टूडेंट, ग्रुप के अवयव की कोटि ये हम अब बताएंगे। जैसे हमारे पास एक कोई ग्रुप है, ठीक है? अब क्या इस ग्रुप में हमारे पास क्या होंगे, एलिमेंट होंगे। इन एलिमेंट का ऑर्डर हमें फाइंड करना है। हमें बोलेगा इनका ऑर्डर फाइंड करो। ऑर्डर फाइंड करने के लिए हमें एक सिंपल सी डेफिनेशन याद रखनी है कि ए की पावर एन कल में अगर ई आ जाता है, आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाता है, तो हम एन को क्या बोलते हैं? एन क्या कहलाता है यहाँ पे? ए की कोटि कहलाता है। क्या कहलाता है? कोटि। और एन की एक खास बात और है स्टूडेंट, ये न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक होता है। क्या होता है ये? न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक। ये इसकी खास बात है कि न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक हमारे पास। अब हमें दूसरी बात ये ध्यान रखनी है कि जब भी हमें ये फाइंड करना है, जैसे हमारे पास मान लो मल्टीपल ऑपरेशन है। मल्टीपल ऑपरेशन है तो हमें जब फाइंड करना है तो ए की पावर एन इक्वल टू ई से ही आ जाएगा। और जब हमारे पास प्लस ऑपरेशन है तो हम मल्टीपल करेंगे, एन डॉट इक्वल टू ई। ये दो मेथड है हमारे पास किसी भी एलिमेंट की कोटि ज्ञात करने। अब क्या है दूसरा, इसमें हमें क्या ध्यान रखना है कि जैसे आप ऑर्डर फाइंड कर रहे हो, अगर तो आपको ऐसा न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक मिल जाता है जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, फिर तो आप कहोगे उसकी कोटि क्या है, विद्यमान है। अगर हमें ऐसा नहीं मिलता, यदि ऐसे न्यूनतम धनात्मक यदि ऐसे न्यूनतम धनात्मक न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक का अस्तित्व नहीं है, अगर नहीं है तो अवयव की कोटि तो अवयव की कोटि शून्य या अपरिमित कहलाती। बहुत ही सिंपल सी लाइन है। अगर तो हमारे पास क्या हो जाता है, ऐसा न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक हमें मिल जाए, फिर तो हम क्या कह देंगे कि वही इसकी कोटि होगी। और इसको लिखने का जो फॉर्मूला, प्रदर्शित करने का जो तरीका हमारे पास, ऑर्डर ऑफ ए इक्वल में एन से इसको हम, ये सिंपल सा ही मेथड है किसका, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। जैसे हमने कुछ क्वेश्चन करते हैं, जब हमने पहला ही एक क्वेश्चन लेते हैं और एक हमने लिखा कि हमारे पास एक ग्रुप वन है, ओमेगा है, ओमेगा सी, मल्टीपल ऑपरेशन है, तो हमें इसके अवयवों की कोटि ज्ञात करनी है। तो देखो, सबसे पहले आइडेंटिटी एलिमेंट है हमारे पास वन। वन की पावर हमें पता है, अगर हम वन करेंगे हमारे पास वन आ जाएगा। प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करवाना है, पावर एन इक्वल ई। यहाँ पे जो है हमारे पास दशमक है,
दशमक हमारे पास कितना है, 1 है। तो 1 की पावर 1 करते ही हमारे पास कितना आ गया, 1 आ गया। ऑर्डर ऑफ 1 इक्वल टू कितना हो गया, 1 हो गया। फिर दूसरा है कि ओमेगा है, ओमेगा की पावर 1 कर रहे हो तो आपके पास ओमेगा ही आ रहा है। ओमेगा की पावर 2 करने पर कितना आ रहा है, ओमेगा की पावर 2 ही आ रहा है। ओमेगा की क्यूब करने पर हमारे पास कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ ओमेगा कितना हो गया हमारे पास, 3 हो गया। ऐसे ही ओमेगा की स्क्वायर की पावर 1 करोगे आप तो आपके पास कितना आएगा, ओमेगा स्क्वायर आएगा। ओमेगा की स्क्वायर की पावर आप 2 कर दो तो आपके पास ओमेगा की पावर आएगी 4। और हम जानते हैं ओमेगा इकाई का घनमूल है तो इसकी क्यूब कितनी होती है, 1 होती है। तो यहाँ से हमारे पास बचेगा ओमेगा की क्यूब ट्रिपल में यानी 1 मल्टीपल में ओमेगा, से हमारे पास आएगा ओमेगा। अभी भी 1 नहीं आ रहा, जैसे हम क्यूब करते हैं तो हमारे पास हो जाती है ओमेगा की पावर, ये हमें पता है कि ओमेगा की क्यूब की स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, की वैल्यू 1 होती है। तो ऑर्डर ऑफ ओमेगा स्क्वायर हमारे पास 3 है, ऑर्डर ऑफ ओमेगा हमारे पास कितना है, भी 3 है। ये हमने तीनों एलिमेंट जो थे इसके ऑर्डर हम फाइंड कर दिया। अब आगे से आपको ध्यान रखना है कि जैसे आपको किसी में तस्मक का पता चल जाता है, तस्मक की कोटि हमेशा कितनी होती है, 1 होती है। तस्मक की कोटि कितनी होती है, 1 होती है। इस टाइप से हम याद कर सकते हैं। अब एक हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, सेकंड एग्जाम्पल, जिसमें हम लिखते हैं जेड प्लस। जेड प्लस जो है वो प्लस संक्रिया के लिए एक ग्रुप है। अब इसके अवयवों कोटि हमें ज्ञात करनी है। वो कोटि यदि हम देखें तो इसमें प्लस ऑपरेशन है तो n डॉट ए इक्वल टू 0, इसका तस्मक है तो इक्वल टू 0 आना चाहिए, इससे निकलेगा। अब हमारे पास सबसे पहले तस्मक हमें पता है इसका कितना है, 0 है। तो 0 का ऑर्डर अगर आप ज्ञात करना चाहते तो कर लेना, वैसे 0 का ऑर्डर कितना होता है, तस्मक का ऑर्डर 1 होता है, 1 डायरेक्ट भी लिख सकते। उसके बाद में हमारे पास जेड प्लस के अंदर कोई भी एलिमेंट और ऐसा है जिसका हम ऑर्डर फाइंड कर सकें, तस्मक के अलावा और कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जिसका हम ऑर्डर फाइंड कर सकते हैं। तो आप लिख देंगे जेड प्लस में तस्मक, जेड प्लस में तस्मक के अलावा शेष सभी अवयवों का, शेष सभी अवयवों की कोटि अपरिमित या शून्य लिख सकते, कोटि अपरिमित है, तो ये हम लिख सकते हैं। फिर उसके बाद में नेक्स्ट पे आ जाऊं, क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्यू नोड क्रॉस ले लें, क्यू नोड क्रॉस, ये भी एक ग्रुप है मल्टीपल ऑपरेशन के में। ए की पावर n इक्वल टू तस्मक कितना है इसमें, 1 है, 1 आना चाहिए। तो सबसे पहले हमें पता है कि जो 1 है इसका तस्मक है, ऑर्डर ऑफ 1 हमें फाइंड करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट ही हमें पता है कि तस्मक का ऑर्डर कितना होता है, 1 होता है। और केवल तस्मक ही है स्टूडेंट जो एक ऑर्डर का एलिमेंट होता है। अब इसके अंदर और कोई एलिमेंट है इसका ऑर्डर हम फाइंड कर सकते हैं, तो आप देख लो -1 की पावर जब आप 1 करते हो तो -1 आता है, -1 की पावर आप 2 करोगे तो आपके पास आएगा 1,
यानी ऑर्डर ऑफ -1 इक्वल में कितना हो गया, 2 हो गया। यानी कि हमारे पास दो एलिमेंट के ऑर्डर हम फाइंड कर पा रहे हैं, एक तो तस्मक का वो तो है 1, और एक है हमारे पास -1 का ऑर्डर, वो हमने फाइंड कर लिया 2। ये दो ही एलिमेंट हैं जिनका हम ऑर्डर फाइंड कर सकते हैं। तो हम फाइंड हमारा, अब जो शेष एलिमेंट है, शेष अवयव जो हैं, शेष अवयवों के या अवयवों की कोटि, शेष अवयवों की कोटि हमारे पास कितनी है, परिमित नहीं है परिमित। यानी कि जो 1 और -1 के अलावा जो शेष एलिमेंट बचे हैं कोटि अपरिमित है, क्योंकि उनके लिए ऐसा कोई भी न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक हम नहीं खोज पा रहे हैं जिससे कि हम उनकी पावर करके 1 लें। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन के ऊपर है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैसे एक क्वेश्चन और लेते हैं, 4 नंबर। जी है हमारे पास 1 है, -1 है, आइटा है, माइनस आइटा है, मल्टीपल ऑपरेशन है। इसके अंदर अगर हम देखें तो ये हमें पता है कि ग्रुप तो है, तो हम ऑर्डर फाइंड करना चाहते हैं। 1 इसका तस्मक है, 1 का ऑर्डर आप फाइंड याद ही रखला करोगे, तस्मक जो है हमारे पास उसका ऑर्डर हमेशा क्या रहेगा, 1 रहेगा। अब -1 है तो -1 की पावर आप कितनी करोगी, 1 आ जाए, न्यूनतम से न्यूनतम पावर 2 करने पर आएगा, हमें पता है। ऑर्डर ऑफ -1 कितना हो गया हमारे पास, 2 हो गया। उसके बाद में आइटा की पावर आप 1 करते तो आइटा आता है, आइटा की पावर 2 करते -1 आता है, आइटा क्यूब करते ही आपके पास माइनस आइटा आता है, और आइटा की पावर 4 करते ही हमारे पास कितना आएगा, 1 आएगा। ऑर्डर ऑफ आइटा इक्वल टू कितना हो गया, 1 हो गया। ऐसे ही -1 माइनस आइटा की पावर आप 1 करते हो तो माइनस आइटा आता है, आ रहा है ना माइनस आइटा। और माइनस आइटा की पावर अगर आप 2 करोगे तो आपके पास कितना आएगा, -1। माइनस आइटा की अगर आप क्यूब करते हो तो आपके पास आता है प्लस आइटा। माइनस आइटा की पावर 4 करते तो आपके पास आता है 1, का मतलब ऑर्डर ऑफ माइनस आइटा इक्वल टू कितना है, 4 है। तो हमने सबके ऑर्डर यहाँ पे फाइंड कर लिए हैं, तो ऑर्डर भी हमने फाइंड कर लिया है। माइनस आइटा का ऑर्डर भी 4 होता है, और आइटा का ऑर्डर भी 4 है हमारे पास, और 1 और -1 बता दी। ये चारों एलिमेंट के हमने ऑर्डर फाइंड कर लिए। एक दूसरा बात आपको और ध्यान रखनी है यहाँ पे, कि जो ऑर्डर ऑफ ए है वो लेस देन इक्वल में होता है ऑर्डर ऑफ जी से। शर्त यहाँ पे क्या है कि जी जो है वो आपके पास फाइनाइट ग्रुप होना चाहिए। क्या होना चाहिए, फाइनाइट ग्रुप हो। उस कंडीशन में उसके प्रत्येक एलिमेंट की जो कोटि है वो क्या रहेगी, ग्रुप की कोटि से कम या बराबर रहेगी। ये नोट भी आप इम्पोर्टेंट है, तो आप ध्यान में रखेंगे। उसके बाद में इसमें कुछ थ्योरम्स हैं जिनको हमें वैसे लाइन टू लाइन याद रखना है। क्या थ्योरम है वो देख लेते हैं। फर्स्ट, तस्मक जो होता है उसकी कोटि क्या होती है, 1 होती है, ये हमें याद रखें। दूसरा है ऑर्डर ऑफ ए की पावर m लेस देन इक्वल टू ऑर्डर ऑफ। फिर है हमारे पास ऑर्डर ऑफ ए
इक्वल होता है ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स। ये भी हमें ध्यान रखना। फिर हमें ध्यान रखना है कि अगर ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू एन है, क्या है, एन है, और ए की पावर एम इक्वल टू ई है, तो इफ नॉट इफ रिजल्ट है एम एन का गुणज, एम एन का क्या होगा, गुणज। फिर उसके बाद में अगर ऑर्डर ऑफ ए इक्वल में एन है और ऑर्डर ऑफ ए की पावर पी इक्वल टू भी एन आ रहा है, तो जीसीडी ऑफ पी कोमा एन इक्वल टू 1 आना चाहिए। ये भी इफ नॉट इफ रिजल्ट है। अगर जीसीडी पी और एन का जीसीडी 1 आ रहा है तो आपके पास इन दोनों का ऑर्डर क्या होगा, सेम होगा। एक हमारे पास रिजल्ट है कि ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एक्स इनवर्स एक्स के इक्वल होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू। ये कुछ थ्योरम अगर आप याद रख लेते हो तो काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। ध्यान में रख, इंपॉर्टेंट लगा सकते हो आप इनको। कल इसके क्वेश्चन अपने और देखेंगे, तो इस वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।